हेलो फ्रेंड्स, बैगन की सब्जी तो आपने कई तरह से बनाई होंगी और खाई होंगी, लेकिन आज की जो बैगन की सब्जी है बेहद ही शानदार है, एकदम अलग है। इसे खाने के बाद फ्रेंड्स आप लोग अगर मछली खाते होंगे ना तो वो भी भूल जाएंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बन करके तैयार होगी, एकदम मछली के टेस्ट वाली। बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये 3 बैगन मैंने लंबे वाले ले लिए हैं। अच्छी तरह से इन्हें धुल लिया था, धुल करके कपड़े से बिल्कुल अच्छे से मैंने पोंछ लिया है और पोंछ करके इन्हें मैंने सुखा लिया। अब हमें क्या करना है, बैगन का जो ऊपर का डंठल वाला हिस्सा होता है ना, इस तरह से हमें इसे काट करके निकाल देना है। तो इसे बैंगन में हमें रखना नहीं है, अच्छी तरह से इसे काट करके निकाल देना है। अब हमें क्या करना है, इसके 2 पार्ट करने हैं, यानी बैगन को हमें इस तरह से बीच में से कट लगा देना है। तो इस तरह से ये देखिए बैगन हमारा ख़राब हुआ वो भी दिख जाएगा और इस तरह से पतली पतली स्लाइस भी हम लोग कट कर पाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक बैगन में से मैंने 3 स्लाइस कट की हैं। बहुत पतली भी नहीं हमें करनी है, अगर आपका बैगन पतला है पर तो आप 2 ही स्लाइस करिएगा। तो इस तरह से सेम प्रोसेस से हमें अपने सारे बैंगनों को काट करके ले लेना है। तो ये बैंगन की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और शानदार सी बन कर के तैयार होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये देखिए, तो इस तरह से ये तीनों बैंगनों को मैंने काट लिया है। एक बैगन मेरा ख़राब था फ्रेंड्स, तो उसका ख़राब वाला हिस्सा काट करके मैंने निकाल दिया और जो सही था इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मैंने ले लिया है। अब हमें क्या करना है, एक बड़े से बर्तन में 2 गिलास के करीब पानी लेना है और इसमें आधा चम्मच के करीब हमें नमक डालना है। नमक को अच्छी तरह से हमें पानी में घोल देना है। अब घोलने के बाद जो बैंगन हमने काट के रखे थे इस पानी में हमें डाल देना है। तो इससे क्या होगा, बैंगन काले नहीं पड़ेंगे और बैंगनों में कड़वाहट होगी तो इस पानी में निकल जाएगी और बैंगन हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से पानी में बिल्कुल अच्छे से हमें डुबो देना है। तो बड़ा ही बर्तन लीजिएगा आप लोग और इस तरह से अच्छी तरह से चम्मच से या हाथों से दबा करके पानी में बिल्कुल अच्छे से डुबा देना है। अब इसे डुबाने के बाद फ्रेंड्स इसे ढक करके हमें 5 मिनट तक छोड़ना है, जिससे कि बैगन हमारे सॉफ्ट भी हो जाएं और इनका जो कड़वापन है वो भी निकल जाए। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और ये बैगन अच्छी तरह से हमारे साफ़ भी हो चुके हैं और इनकी कड़वाहट भी निकल चुकी है। तो इस तरह से हमें इनका एक्स्ट्रा पानी निकालते हुए सारे बैगनों को निकाल लेना है। तो इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, बैगन का पानी बहुत ज़्यादा काला नहीं हुआ है, इसका मतलब बैगन मेरे कड़वे नहीं थे। अब इन पानी को फेंक देंगे। अब इसी बर्तन को फिर से हम लोग ले लेंगे, क्योंकि ये बड़ा बर्तन है, बड़े ही बर्तन में हमें सारा प्रोसेस करना है। अब ये सारे बैंगनों को इसमें हमें डाल देना है, डाल करके अच्छी तरह से फैला देना है, क्योंकि इस पर हम लोग कुछ मसाले डालेंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से इस पर मसाले हम लोग लगा पाए। अब इसमें आधा चम्मच के करीब हमें डालना है हल्दी पाउडर। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स 1 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और साथ में ही इसमें आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इसके साथ ही आधा चम्मच इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ में ही आधा चम्मच के करीब हम लोग इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो नींबू का रस डालिए, लेकिन कुछ खट्टा ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में ही टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 चम्मच के करीब हमें बेसन डाल देना है। तो बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच डालना है। अब इस तरह से सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हमें मिला लेना है। इस तरह से सारे मसालों को हमें बैंगन के ऊपर कोट कर लेना है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और डालनी थी जो कि मैं भूल गई, तो मैं अब इस स्टेज पे डाल दे रही हूँ। तो इसमें हमें डालना है फ्रेंड्स सरसों का तेल। तो तेल भी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच डालना है। तो इस तरह से ये कच्चा सरसों का तेल डाल रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही गजब का आता है इस सब्ज़ी में। तो इस तरह से तेल डाल करके बिल्कुल अच्छे से हमें सारी चीज़ों को मिला लेना है। तो इस तरह से ये देखिए बैंगनों पे बहुत ही अच्छे से ये मसाले की कोटिंग हो गई है। अब इसे ढक करके हमें रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छी तरह से जो मसाले हैं बैंगनों के अंदर तक चले जाएं। अब तब तक एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं। ये टमाटर फ्रेंड्स ये मीडियम साइज़ के हैं। टमाटरों को अच्छी तरह से धुल करके पोंछ करके साफ़ कर लिया था। अब इस तरह से 2 कट लगाएंगे टमाटर में से और ऊपर जो डंठल वाला हिस्सा होता है ना, उसे हमें काट करके निकाल देना है। तो टमाटरों को इसी तरह से 2 कट लगाना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बड़ा टमाटर ले रहे हैं तो उसके 4 पीसेस कर दीजिएगा और इस तरह से छोटे छोटे टमाटर ले रहे हैं तो आप 2 ही पीसेस करिएगा। इस तरह से ये सब्ज़ी बनाएंगे ना बहुत ही शानदार और टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो ये देखिए टमाटर भी हमारे कट चुके। अब इसको हम लोग टमाटर को भी साइड में रख देते हैं, एक और छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग लेंगे एक ग्राइंडिंग जार। अब फ्रेंड्स हमें लेना है ये सरसों।
तो सरसों ये मैंने पीला वाला लिया है फ्रेंड्स, पीला वाला ही सरसों इस सब्जी में यूज़ करिएगा। काला वाला सरसों बिल्कुल नहीं लेना है, वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा सब्जी का। तो इस तरह से ये 3 चम्मच के करीब मैंने ये सरसों ले लिए हैं। जो खाने वाला चम्मच होता है ना, जिससे हम लोग दाल चावल खाते हैं, बस उसी चम्मच से मैंने 3 चम्मच लिया है। अब इसके साथ ही 8 से 10 लहसुन की कलियां ले ली हैं और 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा ले लिया है। अदरक को अच्छी तरह से छील करके उसे मैंने धुल लिया है। अब साथ में ही एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने इस तरह से रफली कट कर लिया है, उसे छील करके धुल करके इस तरह से कट कर लिया है। प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, एक छोटी साइज़ की ही प्याज हमें इसमें डालनी है। अब साथ में इसमें आधा चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे। अब इसके साथ ही 8 से 10 काली मिर्च हम लोग डाल देंगे। तो इस तरह से ये मसाला हमें पीस करके तैयार करना है। तो चलिए मैं पीस करके लाती हूँ। और ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से पीस चुका है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, जो कि मैं दिखाना भूल गई, यानी वीडियो स्किप हो गई। तो इस तरह से एकदम फाइन पेस्ट हमें बना करके तैयार करना है। बिल्कुल दरदरा पेस्ट नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना होना चाहिए। और ये देखिए अब मैं इसे 5 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। ये बैंगन भी हमारे नरम हो चुके हैं और अच्छी तरह से मसाले की कोटिंग भी इनके ऊपर हो चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे ये मैंने एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई जो है वो मोटे तले की है और इस तरह से चौड़े तले की है। अब इसमें क्या करना है, हमें 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल डालना है फ्रेंड्स। सरसों के तेल में बनाएंगे ये सब्ज़ी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगी। तेल को पूरे कढ़ाई में फैला लेना है और इस तरह से एक एक करके हमें अपने बैगन की जो स्लाइस थी उन्हें इसमें डाल देना है। तो ये सारे के सारे बैगन इसमें हम लोग डाल देंगे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था चौड़े तले की कढ़ाई लीजिएगा, तो इस तरह से एक बार में ही सारे बैगन हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। तो मैं इन्हें सेलो फ्राई कर रही हूँ। सेलो फ्राई करके ही फ्रेंड्स आप लोग बनाइएगा। और इस तरह से सारे बैंगनों को एक बार पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। तो ये देखिए दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से मैंने सेक लिया। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया। अब इसे हम लोग साइड में रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में फिर से हमें 1 चम्मच के करीब तेल डालना है। तो पहले से ही कढ़ाई में तेल था, अब 1 चम्मच और डाल देंगे। साथ में फ्रेंड्स इसमें आधा चम्मच के करीब हम लोग हल्दी पाउडर डाल लेंगे और साथ में 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डालेंगे। आँच को एकदम धीमा कर देंगे फ्रेंड्स। इसके साथ ही आधा चम्मच हम लोग लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और आधा ही चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इस तरह से इन मसालों को कुछ सेकंड के लिए हमें भुनना है, बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है, क्योंकि ये सूखे मसाले हैं, जल्दी से जल जाते हैं। तो ये देखिए मैंने लगभग इन्हें 30 सेकंड तक इसमें तेल में भुना। अब जो हमने मसाला पीस के रखा था सरसों का, वो सारा का सारा मसाला हमें इसमें ट्रांसफ़र कर देना है और डालने के बाद अच्छी तरह से हमें इन मसालों को आपस में मिलाना है, अच्छी तरह से इन्हें भूनना है। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देखना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो फ्रेंड्स मेरा पहला थैंक्स जाता है वनीता सागरे जी को, जो कि पुणे से हैं, और दूसरा थैंक्स जाता है विनीता श्रीवास्तव जी को, जो कि मेरे ही शहर लखनऊ से हैं। और फ्रेंड्स तीसरा थैंक्स जाता है एक मेरे व्यूअर हैं जो कि जापान से हैं। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मुझे आगे बढ़ने में पूरा पूरा सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये देखिए मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया था, एक बार ढक दिया था और ढक करके उसे बीच बीच में चला भी रही थी। तो ये मसाला बहुत ही अच्छे से हमारा भून चुका है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो हमने टमाटर काट के रखे थे ना, वो टमाटर को लेंगे और इस तरह से उल्टा करके हमें इन मसालों में डाल देना है। तो इस तरह से ये रेसिपी बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपने एक बार बना लिया तो हर बार इसी तरह से बैंगन की सब्जी बनाएंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इसमें नमक डाल देंगे, क्योंकि टमाटर गया है तो नमक साथ में जाएगा, जिससे क्या होगा कि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, थोड़ी देर टमाटरों को इसी तरह से छोड़ देना है और थोड़ी देर के बाद अब इन्हें हमें मसालों के साथ मिक्स करना है। तो इस तरह से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। और टमाटरों को अब थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए हमें 2 चम्मच के करीब पानी डाल देना है, जिससे कि क्या होगा, टमाटर भी सॉफ्ट होंगे और मसाले भी हमारे नहीं जलेंगे। तो इस तरह से अच्छी तरह से हमें चला देना है। और ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन्हें हम लोगों को चम्मच की सहायता से हल्का हल्का सा तोड़ लेना है, यानी एकदम अच्छी तरह से इनका हमें पेस्ट नहीं बनाना है। इस तरह से ग्रेवी में हमें हल्का सा तोड़ लेना है। तो इस तरह से ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी हो जाएगी और टेस्ट भी गजब का आएगा। तो ये सारे टमाटरों को मैंने
एक बार अच्छी तरह से मैश कर दिया है। अब फ्रेंड्स हमें इसमें डालना है पानी, तो पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मैं एक छोटी कटोरी डाल रही हूँ, वैसे आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल सकते हैं, लेकिन इस सब्ज़ी की जो ग्रेवी है ना वो गाढ़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से एक कटोरी पानी डाल करके अच्छी तरह से हमें मिला देना है। अब मिलाने के बाद फ्रेंड्स इसे ढक करके थोड़ी देर यानी लगभग 1 मिनट तक हमें पका लेना है। तो ये देखिए 1 मिनट के बाद ये जो ग्रेवी है इसने अपना तेल छोड़ दिया, बिल्कुल अच्छे से ग्रेवी पक चुकी है। अब जो बैंगन हमने फ्राई करके रखे थे सारे के सारे बैंगन इसमें एक एक करके इस तरह से हमें डाल देना है। तो फ्रेंड्स ये सब्जी आपने जिसे भी खिला दी ना वो आपके फ़ैन हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी और लाजवाब सी सब्जी बन करके तैयार होती है और बहुत ही कम टाइम में। अब इस तरह से इसे एक बार चला देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, हरा धनिया डाल देंगे और ये हमारी सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। थोड़ी देर ठंडा करके फिर आप लोग इसे सर्व करिएगा। तो चलिए मैं इसे सर्व कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए बेहद ही शानदार सी सब्जी बन करके ये तैयार हो चुकी है। अब इसे आप चाहें तो पूड़ी पराठा या दाल चावल के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। सफ़र में ले जा रहे हैं फ्रेंड्स तो सफ़र में ले जाने के लिए बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी सब्जी है, तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।